बीजेपी में शामिल हुई हीरोइन खुशबू सुंदर का मंदिर बनाया गया था और उसे तोड़ दिया गया। क्या हुआ था ऐसा? अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, गोविंदा जैसे सुपरस्टार से खुशबू सुंदर का कनेक्शन क्या है? देखिए, खुशबू सुंदर इन दिनों अचानक चर्चा में आ गई हैं और खूब सारी कहानियां हैं उनसे जुड़ी, खूब सारे किस्से हैं उनसे जुड़े। 29 सितंबर 1970 को मुंबई में एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। नाम था निखत खान। असली नाम खुशबू का निखत खान है। उन्होंने अपना नाम खुशबू रख लिया। उनका कहना था कि घर में परिवार वाले प्यार से उन्हें खुशबू बुलाया करते थे, तो उन्होंने अपना नाम ही बदल कर रख दिया खुशबू। अब खुशबू सुंदर कैसे हुई वो ये आगे बताऊंगा। शुरुआत जो हुई थी ना, शुरुआत उनकी बॉलीवुड से हुई थी। बॉलीवुड फिल्मों से उन्होंने जो है शुरुआत की थी। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में वो एक गाने में नजर आई थी, तेरी है जमीन तेरा आसमान। अमिताभ बच्चन के साथ वो कई फिल्मों में दिखी, नसीब, लावारिस, बेमिसाल, कालिया। गोविंदा के साथ वो फिल्म तन बदन में नजर आई थी, जो गोविंदा के लिए बहुत ही खास फिल्म थी। अनिल कपूर की एक फिल्म थी मेरी जंग, बहुत सुपरहिट फिल्म थी। उसमें उन्होंने अनिल कपूर की बहन का किरदार निभाया था। और जावेद जाफरी के साथ एक गाने में दिखी थी, सुपरहिट गाना था बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल। पहली बार हिंदी फिल्म में वो हीरोइन बनी जैकी श्रॉफ के साथ। फिल्म का नाम था जानू। एक बहुत मशहूर गाना है, सारे लड़कों की कर दो शादी बस एक को कुंवारा रखना। आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म थी दीवाना मुझसा नहीं, उसमें भी खुशबू सुंदर नजर आई थी। लेकिन देखिए, इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ काम करने के बाद भी हिंदी फिल्मों में वो कामयाबी नहीं मिली और उन्होंने साउथ का रुख किया और वहां बहुत बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया। चिरंजीवी के साथ काम किया, रजनीकांत के साथ काम किया, कमल हासन के साथ काम किया और खूब कामयाब। साउथ में उनका डंका बज गया। उनकी पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ गई कि तमिलनाडु में उनका मंदिर तक बना दिया गया। तिरुचिरापल्ली में खुशबू नाम से मंदिर बना दिया गया, खुशबू मंदिर। लेकिन खुशबू ने उस वक्त एड्स पर एक बयान दिया था, उससे नाराज हो गए फैंस और उस मंदिर को गिरा दिया गया। अच्छा, अब ये भी जान लीजिए कि खुशबू सुंदर कैसे बनी। उन्होंने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुंदर सी से शादी की और इसी के बाद खुशबू बन गई खुशबू सुंदर। देखिए, विवादों में हमेशा रही हैं। 200 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। साल 2012 में एक बार क्या हुआ था, उन्होंने एक साड़ी पहनी थी जिस पर श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी की तस्वीरें छपी हुई थी। खूब बवाल मचा, उनसे कहा गया माफी मांगिए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, देवताओं का अपमान कर रही हैं। लेकिन खुशबू ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था और कहा था मैं हर किसी से माफी नहीं मांगूंगी। साल 2010 में वो राजनीति में आई। उन्होंने डीएमके ज्वाइन की। 4 साल तक वो डीएमके में रहीं और उसके बाद साल 2014 में वो सोनिया गांधी से मिली और कांग्रेस में शामिल हो गई। उस वक्त उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी सोनिया गांधी की, कांग्रेस की। और फिर कहते हैं साल 2019 में जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो नाराज चल रही थी पार्टी से। हालांकि वो इन खबरों का हमेशा से खंडन करती रही हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने बीजेपी की शिक्षा नीति की जो है वो तारीफ की थी और उसी के बाद से लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद बीजेपी में आ सकती हैं और आखिरकार अब खुशबू सुंदर जो हैं वो बीजेपी की हो गई हैं। देखिए, खुशबू सुंदर का ना विवादों से काफी पुराना नाता रहा है। अच्छा, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया था। उनका कहना था कि शख्स उन्हें पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्होंने उस शख्स को थप्पड़ मारा। देखिए, विवादों में हमेशा रही हैं। 200 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है और साउथ की बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती हैं और अब बीजेपी में आ गई हैं और उम्मीद यही कर रही हैं कि बीजेपी में आने के बाद राजनीति में भी कुछ बड़ा करेगी। अब बीजेपी में वो कितनी खुशबू बिखेरती हैं और बीजेपी को और कितना सुंदर बना पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।